नीतू, उमराव जान प्ले करते हुए लाइक इट्स बीन 10 years, a decade, राइट? तो नॉट रियली, नॉट रियली। सो ये कंफ्यूजन है बहुत लोगों को, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। 13। रसन जे लाइट की होने वाली इधर। सो 2012-13 से मैं उमराव जान कर रही थी, जो रेखा भारद्वाज के साथ थी। और ओके। हिदायत सामी उसके डायरेक्टर थे, एंड वी यूज्ड टू ओनली डू इट पृथ्वी थिएटर विद अ डिफरेंट कास्ट, विद अ डिफरेंट स्टोरी, विद अ डिफरेंट म्यूजिक, सब अलग था, सिर्फ नाम सेम था। पूर्वा नरेश ने उसे लिखा था, डायरेक्ट किया था, ये प्रोड्यूस किया था। अब जो म्यूजिक कर, अब मैं उमराव जान जो कर रही हूँ वो सलीम सुलेमान का म्यूजिक है। राजीव गोस्वामी डायरेक्ट कर रहे हैं, रिटन बाय वरुण गौतम है, कास्ट अलग है, क्रू अलग है, स्टोरी अलग है। दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती, वो सारे गाने हैं जो रेखा जी के गाने, मतलब जो फिल्म में बनाए गए उसके गाने थे। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, इट्स नॉट द सेम। यस, उमराव जान में कदी थी, वो टाइटल सेम था लेकिन सब कुछ अलग। तो क्या बदलाव, लेकिन जो कैरेक्टर है वो उसमें, उसके लिए आपको क्या बदलाव करना पड़ा है? ये वाला किस तरीके से अलग है, इसके लिए क्या आप तैयारी कर रही हैं? कुछ अगर आप बताएं इसके बारे में। तो मैं 7-8 महीने से कथक कर रही हूँ। और मैंने बचपन में लखनऊ घराने से कथक किया हुआ था, तो वो एक कहते हैं ना कि अ, एक मेमोरी वापस आती है, मसल मेमोरी हमेशा रहती है कथक की। तो वो मैंने वापस से रियाज करना शुरू किया। और करीबन मतलब ये 10वां महीना है कि मैं 200 घुंघरू बांध के कथक रियाज करती आ रही हूँ। तो एक वो है जो पहले वाले उसमें उमराव में नहीं था, और स्टोरी भी बहुत अलग है। इसमें एक अलग एंगल है, अपार्ट फ्रॉम लव स्टोरी। द स्टोरी हैज चेंज टोटली, बहुत ही अलग तरीके से लिखा हुआ है, वरुण गौतम ने इसे अलग तरीके से लिखा है बिल्कुल। प्लस ये बहुत ही ग्रैंडुअर लेवल पे है, मतलब लाइट्स एंड पीछे 20 डांसर्स हैं, एंड उस तरह से हम अलग लेवल का वो शो कर रहे हैं। तो उसमें यू नो जो जो हमारे कॉस्ट्यूम्स हैं, जो कॉस्ट्यूम ड्रामा है, राइट, कॉस्ट्यूम्स हैं, वो 15-15, 20-20 किलो के हैं। इट्स लाइक रियली हैवी क्लोथ्स व्हिच आई एम वेयरिंग विद। आपने देखा हो जो -5 डिग्रीज है, मैंने टाइम स्क्वायर में ट्रेलर शूट किया था, दैट वाज -5 डिग्रीज। उस दिन भी जो मैंने पहना हुआ था वो करीबन 20 किलो का लहंगा, ज्वेलरी। मतलब इनफैक्ट अगर मैंने पत्थर के टुकड़ों में ऐसे किया ना, धा किधा आधा किधा आधा किधा आधा आधा, तो इस तरफ मुड़ती थी ना, इधर से इधर वाले झुमके ऐसे थप्पड़ पड़ते थे, इधर घूमती तो इधर झुमके थप्पड़। लिटरली ऐसे ही हो रहा था, धा धा किधा धा धा किधा धा धा किधा धड़ 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 धा धा धड़। सो ऐसे करके और सलीम सुलेमान ने इसमें जितने भी गाने हैं, दिल चीज क्या है ना कोई, उसको रिक्रिएट किया है। उसमें कथक, तोड़े टुकड़े, तिहाई, ये सारी चीजें डाली हुई हैं। बहुत ही खूबसूरती से इसको रखा, तो वो एक अलग ही स्टोरी थी, ये अलग स्टोरी है, बहुत डिफरेंट है। और मेरी सबसे खास कर जो कथक का रियाज में करती आ रही हूँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, 20 डांसेस बिहाइंड, एंड द स्टोरी इटसेल्फ, जो तलफ्फुज हैं, जो सारी चीजें हम 4-5 महीने से कर रहे हैं, उसके जो जहन में जिस तरह से किरदार को इस वाले किरदार राजान को डाला है, वो अलग है। कहाँ कहाँ ले जाने का प्लान है आप लोग का इसको, परफॉर्मेंस तो के पूरे लिए? नॉर्थ अमेरिका टूर है, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू जर्सी, 12 और 13 अप्रैल को न्यू जर्सी में है। उसके ओरलैंडो में है, अटलांटा में है, डैलस, शिकागो, ह्यूस्टन, रैले, वॉशिंगटन डीसी। सो 9 जगह में है, 3 शोज ईच, 2 घंटे लाइव ऑन स्टेज। सो इसमें कोई एक्शन कट नहीं है, आप आइए और यू विल लव इट। लाइक अभी 9 मार्च को प्रीमियर था अहमदाबाद में। शो के बाद लोगों ने इतनी लंबी लाइन लगा के मेरे साथ मिलने आ रहे थे। और इट वाज सच अ डिसिप्लिन ऑडियंस, यू कैन नॉट इमेजिन। एंड फोटोग्राफ खिंचवाना लाइन में ऐसे लिख के, मतलब एक उमराव जान का एक जो लिहाज होता है, एक तरीका होता है, उसको शायद उन्होंने अपनाया। और वो ऐसे खड़े थे और मुझसे पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स और वीडियोस एंड मिलने आ रहे थे। बहुत 5-5 6-6 औरतें ग्रुप ग्रुप में आ रही थी, कोई मेरे साथ लिटरली मेरी अम्मी के सीन पे दे स्टार्टेड क्राइंग विद मी, दे केप्ट टेलिंग मी आपकी अम्मी की सीन जो थी वो बहुत ही दिल छू लेने वाली थी। व्हेन आई वाज फॉलिंग इन लव, दे वर फॉलिंग इन लव, व्हेन आई वाज क्राइंग, दे वर क्राइंग। तो ये सारी चीजें, मैं हम लोग बहुत एकदम रेडी हैं, पूरी टीम, 50-60 लोगों की टीम है, जो हम नॉर्थ अमेरिका ट्रैवल करने वाले हैं 9 अप्रैल को। एंड
आपने कहा कि एक्शन कट नहीं है, आपने एक्शन कट से शुरुआत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, है ना, इतनी सारी फिल्में की हैं आपने, आप खुद फिल्म बनाती हैं एज अ प्रोड्यूसर। करेक्ट। ये जो करेक्ट। है जो स्टेज परफॉर्म करना, वो किस तरह से आपको, मतलब लाइक क्या हाई है, किस तरह से अलग है, क्या मायने रखता है अगर मैं पूछूं नीतू? बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो आपके एकदम कहते हैं ना, आपको झकझोर देता है। वो एकदम आपको हिला देता है, आप अपने टोज पे खड़े रहते हैं। सामने वाले को एक्टर गिव एंड टेक के लिए यू आर ऑलवेज स्टैंडिंग ऑन द टोज टू गिव द आंसर। कभी गलत भी हो सकता है वो आंसर, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके को एक्टर है उसने कोई गलत डायलॉग बाद का है या पहले का है, गलती से बोल दिया हो, तो आपको उसको संभालना पड़ता है। तो यू आर ऑलवेज अलर्ट, यू आर ऑलवेज विजिलेंट इन नोइंग एवरीथिंग। तो हमेशा आप अपने टोज पे खड़े रहते हैं जाने के लिए, अरे यार ये कभी ऐसा। और फिर आपको ब्लॉकिंग है, वहां क्या होता है, कैमरा मूव कर रहा होता है, यहाँ आप मूव कर रहे होते हैं, ऑडियंस आपका एकदम स्टैग्नेंट है। आप ऑडियंस के हिसाब से स्टेज ऑडियंस फेसिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, right? तो बहुत डिफरेंस है। और आई थिंक थिएटर एक ऐसा माध्यम, स्टेज ऐसा माध्यम जो आपको इंसान एज ए ह्यूमन बीइंग तो अच्छा बनाते, बिकॉज यू कोऑर्डिनेटिंग एंड क्या कहते हैं, कंपैटिबिलिटी विद द एक्टर्स, को एक्टर्स एंड ऑल। प्लस एज एन एक्टर ऑल्सो आप एकदम जागरूक हो जाते हैं कि यार दिस, आपको विश्वास ही नहीं होता है कि 4 महीनों में, चार जो शुरुआत में हमने शुरू की अब 4 महीने खत्म हो गए हैं, तो आप किस कहाँ पहुंच गए हैं, एकदम अलग लेवल का। जैसे है ना कि शेर व शायरी भी होती है, तो मेरे पुराने उमराव से एक शेर था कि यूं जोश जवानी के जुनून में ना आइएगा, हम आग का दरिया है, कहीं चल ना जाइएगा। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा वो बोलने का ढंग, यू प्लेइंग विद द वर्ड्स, यू प्लेइंग विद द फीलिंग्स, यू प्लेइंग विद डिफरेंट इमोशंस। बहुत मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये स्टेज तो वैसे भी एक्टर्स माध्यम है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती अच्छा, फिल्में आप लाइक साउथ से लेकर के, ग्रीक से लेकर के हॉलीवुड तक सब आप कर रहे हैं, हिंदी फिल्मों से क्यों राबता मतलब आपका है। नहीं नहीं नहीं, देखने ऐसे मिल रहा बिल्कुल है? सही नहीं है, नहीं नहीं बाजी, बिल्कुल सही नहीं है। अगस्त में मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है, रणदीप हुडा और परेश रावल के साथ, वो हो रही है। प्लस आपको भी पता है, कोविड में जो 2-3 फिल्में हमने की थी, वो रिलीज होते 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 वक्त लग जाता है, लग रहा है। कोविड के समय फिर वो फिल्में निकल निकल के वक्त लग गया, फिर मैं हॉलीवुड चली गई, फिर मैं वहां पे फिल्में करने लगी। और लास्ट ईयर ही मेरी हॉलीवुड की फिल्म Amazon प्राइम पे रिलीज हुई है, नेवर बैक डाउन रिवोल्ट, और इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म। तो आपने शायद क्वांटिटी ज्यादा नहीं देखी होगी, लेकिन अगर मेरी क्वालिटी ऑफ काम पे आएंगे तो बहुत ज्यादा है। अब मैं वैसे नहीं देखना चाहती कि मैं हर समय दिख रही हूँ आपको, लेकिन क्वालिटी नहीं दिख रहा। अच्छा हाँ, ये दिख रही है, दिखने के लिए दिख रही हूँ, दिखने के लिए मैं नहीं दिखती हूँ। मतलब मैं जिंदा हूँ, मैं दिख रही हूँ, मैं हूँ 5 साथ खड़ी। so, जब आप देखेंगे तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे फैन, मेरे ऑडियंस, आप जितने लोग, आज मैं उस लायक हूँ कि मैं ये बता पा रही हूँ, तो जब भी आप देखें मुझे तो एक गर्व से देखें, एक चाह से देखें, एक वेट करें कि हाँ नीतू करेगी तो अच्छा ही सॉलिड चीज होगा। और सॉलिड चीज मेरे लिए प्लेट प्लेटर पे तो आती नहीं है, मैं कोई बैकग्राउंड से तो आती नहीं हूँ। हर चीज चूज कर कर तिनका 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 जोड़ जोड़ कर मैंने ये दुनिया बनाई है। और अब कोई स्टॉपेज नहीं है। अगले महीने अनुराग कश्यप के साथ तमिल फिल्म रिलीज हो रही है, 1-1, और ये रिलीज हो रही है। प्लस मेरी हॉलीवुड है, 2 और हॉलीवुड फिल्में हैं, जब भी डेट आएगा तो जाके शूट कर लूंगी। आई थिंक दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, एक टिकट लेके जाइए जहां भी आपको फिल्म करना करिए। एंड हिंदी हो, आई एम रियली वेटिंग। मैं अभी एक्चुअली 2 बड़ी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। एज एन एक्टर मुझे क्या चाहिए, एक अच्छी स्क्रिप्ट दे दीजिए आप, मुझे कोने में बैठा दीजिए, मैं उस पर काम करती रहूंगी और फिर एक अच्छा परफॉर्मेंस करूंगी। हिंदी तो अपनी भाषा है, हिंदी तो के ऊपर तो अपना कंट्रोल है, क्यों नहीं, हिंदी तो सबसे पहले करनी चाहिए। अच्छा नीतू, जैसे मैं कहूँ कि अगर एक जो आपने जैसे कहा ना कि आपने मतलब अपने हिसाब से एक नॉर्म्स को नहीं फॉलो किया आपने, ठीक है, जैसे आपको एक आपने अपने लिए जो कहते हैं ना कि लाइन में नहीं चले हम, अपने अपना रास्ता खुद बनाते हैं, अपनी शर्तों पे आपने काम किया, ठीक है, चाहे वो हिंदी फिल्म हो या फिर आपका भोजपुरी को लेकर के जो जो सिनेमा आपने बनाने का या जो जिस तरह का आप काम कर रहे हैं। मैं जान रही थी कितना मुश्किल होता है अपनी शर्तों पे काम करना बॉलीवुड इंडस्ट्री में, एंड खास तौर पर अगर मैं कहूँ कि एक लड़की के लिए जो जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई किसी फिल्मी परिवार से नहीं आती है।
बहुत मुश्किल होता है। आई विल टेल यू, मैं अगर कह दूं कि नहीं नहीं बहुत आसान है हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल होता है। देख लीजिए, मुझे 15-16 साल लग गए आज यहाँ तक पहुंचने के लिए। मैंने तिनका तिनका जैसे कहा कि छोड़ के, और मेरे पास कोई ऐसी बहुत मैनेजमेंट की स्ट्रांग टीम नहीं थी। कहते हैं ना, एक स्टार बनाने के लिए आर्मी लग जाती है। मेरे पास कोई आर्मी नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था। फिर हुआ था, मतलब आई थिंक देयर वर टाइम्स जब मैं बहुत अच्छा करी थी, चारों तरफ बहुत सारे लोग थे। जब मेरा थोड़ा सा फेज ऐसा हुआ कि मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, तो फिर सारे लोग नहीं थे। तो बहुत मुश्किल होता है जब, मुझे लगता है जब आदमी नहीं रहता है तो लोग की ज्यादा चिंता करते हैं। तो अब मुझे सब कहते हैं तुम ये क्यों नहीं कर रही हो, तुम वो नहीं। जब मैं तो यहीं पर थी, फिर हॉलीवुड से ऑफर आ गया तो मैं हॉलीवुड करने लगी। तो मुझे लगता है आज के टाइम पे स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट बहुत है, लैंग्वेज इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी लैंग्वेज में काम किया जा सकता है। और मुझे बहुत वक्त लग गया यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि आपने सही कहा कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई ये नहीं है। लेकिन आज के टाइम में मुझे लगता है मेरी जनता है, तो ऑडियंस है वो मेरी है। अगर उनको मैं पसंद आ रही हूँ तो मैं हर जगह काम कर सकती हूँ। मुझे कभी भी बहुत अमेजिंग मैनेजमेंट टीम नहीं मिला है, कोई ऐसा बहुत अमेजिंग मैनेजर नहीं मिला है कि जो जाए, और मुझे हमेशा काम से ही काम मिला है। या जहां तक पीआर का सवाल है, वो प्रोजेक्ट वाइज पीआर मिले, बट ऐसा कोई पीआर या टीम नहीं मिली है जो आगे जाके बोले अरे नीतू इतनी टैलेंटेड है, मार्शल आर्टिस्ट है, ब्लैक बेल्ट 4 dan है, इंडिया रिप्रेजेंट किया है 3 बार, उसको तो एक्शन करना चाहिए, उसको तो इंडिया का सबसे बिगेस्ट एक्शन स्टार होना चाहिए। तो जितने भी बहुत सारे लोग हैं जो 3-3 4-4 महीने एक्शन करके फिर एक्शन एक्टर बन जाते हैं। और वो, लेकिन मैं 18 साल ब्लैक ब्लैक बेल्ट 4 dan इन टाइकोंडो, तो ऐसा कोई टीम नहीं जो उसको प्रेजेंट करके बोले अरे नीतू। लेकिन मुझे हॉलीवुड ने बुला लिया जो कि आपको एक्शन करना है। तो मेरी हॉलीवुड फिल्म में मैंने खुद एक्शन किया है, तो वो हो गया। जैसे अब कथक डांसर, ट्रेन कथक डांसर थी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे संजय लीला भंसाली के फिल्मों में काम मिल गया या आशुतोष गवारी की फिल्मों में काम मिल गया। एक टीम है, एक सेटअप है, सब लोग अपने अपने कंफर्टेबल जोन में काम करते हैं। बट आई वुड लव टू वर्क विद दीज डायरेक्टर्स। दे आर डायरेक्टर्स जिनको हम लोग, हिंदुस्तान को अगर रिप्रेजेंट करने की बात हो तो ये डायरेक्टर्स का नाम आता है उसमें। तो ये बहुत मुश्किल होता है, उपमा बहुत फिर मुश्किल होता है कि आपने अप्रोच किया हम किसी लोग को तरीके से सपने कि आप सबको, मुझे जिसके साथ काम करना होता है मैं सबके सामने से जाकर अप्रोच करती हूँ, मैसेज करती हूँ, कॉल करती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे काम का पार्ट है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ कोई घर आके मुझे देने वाला कुछ। वो भी मेरे काम का पार्ट है कि मैं जाऊं, अप्रोच करूँ और बोलूँ कि आपका काम मुझे बहुत पसंद है, और मैं जी जान लगा दूंगी आपके काम में। और मैंने हर डायरेक्टर को ऐसा कहा है जिसके साथ मुझे काम करना एक्चुअली अब जैसे मैं पूछने भी वाली थी कि लाइक उमराव जान अदा आप प्ले कर रही हैं, और बेशक दो अलग प्लेस हैं, बट कैरेक्टर तो उमराव जान अदा ही है जो आप है। 10 साल से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। एंड मिस्टर भंसाली इज कमिंग विथ हीरा मंडी, है ना, जो वाइफ हो ही है उसमें, छह है उसमें। अ, इसलिए मुझे मुझे लगा कि आपको लगता है कि वो जैसे जैसे उन्होंने गंगूबाई बनाई थी, अभी हीरा मंडी जिस तरीके का जैसे एफ्लुएंट जो परिदृश्य वो गढ़ते हैं, गढ़ा है उन्होंने, आपने देखा होगा ट्रेलर वगैरह, आप उससे अग्री करती हैं? आपको लगता है कि ऐसा ऐसा था, वो सही रिप्रेजेंटेशन है? किस चीज का, सॉरी मुझे समझ नहीं आया। किस चीज तवायफों का की जो representation? दुनिया, जो कॉर्टिजन्स का जो जो दुनिया उन्होंने गढ़ी है, बहुत ही लाइक भव्य और शानदार, आपको लगता है कि वो उस तरीके का था? इतना ग्लैमरस जिंदगी मैं थी? बिल्कुल, जी मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मुझे लगता है कि आपको वो दुनिया पता नहीं है, इसलिए आपने उनकी दुनिया बनाई है जो आपके विजन से रेजोनेट करता है। और जैसे संजय सर के विजन में आप कभी भी फिल्में देखेंगे उनके, चाहे वो देवदास हो, चाहे वो कितने भी कोर्टजान्स के वो फिल्में बनाए, तो वो हमेशा लार्जर देन लाइफ होती है। क्योंकि पूरी दुनिया के पैसे वाले लोग अगर उनके पास आ रहे हैं और उन पे न्यौछावर कर रहे हैं, तो वो पैसों से अपनी जिंदगी को जीना जानते हैं, अपने आलिशान जो उनकी लाइफ स्टाइल है उसको जीना चाहते हैं, और वो उस तरह, और वो कैमरे के थ्रू, अपने विजन के थ्रू संजय से दिखाते हैं। आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन। इट इज द लाइफ। एक रानी की जो लाइफ होती है, वो लाइफ को ऑडियंस को दिखाते हैं। एंड एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। लेकिन एट द सेम टाइम, चाहे कितना भी पैसा हो, जितना भी, तो वो उन कोर्टिजान्स की भी क्या मजबूरियां रहती हैं होंगी, और क्या वो भी दिखाते हैं। जैसे उमराव जान के भी हैं, इतने पैसे, इतना इतना नाम शोहरत सब था, लेकिन जिस मोहब्बत की जद्दोजहद में वो लगी हुई थी वो तो उन्हें नहीं मिली। और उसके बाद एक अलग, बिकॉज वो शायरा थी, तो अपनी जिंदगी को एक अलग रास्ते में उन्होंने मोड़ दिया। वो एक अलग है। तो आई थिंक आई रियली एग्री विथ व्हाट दे हैव टू शो, बिकॉज सबने अपनी विजन बनाई, अपना वर्ल्ड बनाया, उनकी वो
पर्सपेक्टिव है। हो सकता है आपकी पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है मेरी पर्सपेक्टिव अलग हो, लेकिन एज अ फिल्म मेकर संजय सर की पर्सपेक्टिव अगर वो है और उसके अंदर क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो सीरीज है। तो आई एम श्योर कि यू नो उसमें बहुत मजा आने वाला है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस एंड ओपिनियटेड लोग, और इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्लैशिंग क्या है उसमें, ये सब देखने में मजा है। मेरे लिए स्क्रिप्ट क्या है, ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के पहले क्या बन सकता है स्क्रिप्ट मेरे विजन से, और स्क्रिप्ट के बाद क्या स्क्रिप्ट है मेरे विजन से। बस स्क्रिप्ट में जहां पे मैं हूँ वहां तो मैं हूँ, लेकिन जहां मैं नहीं हूँ वहां मैं कहाँ हूँ स्क्रिप्ट में, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। उसके ही फ्लो में मैं बता सकती हूँ कि मैं इसके बाद ये क्यों कर रही हूँ, कि इसके पहले जो मैं कर रही थी वो स्टेज के लिए नहीं था, मेरे लिए था कि मैं इसके इस स्टोरी में क्या कर रही हूँ। So इस तरह से I think a filmmaker has his own vision, and I totally agree with the grand uh, visuals we are seeing. But I'm really looking forward कि कभी जिंदगी में आगे, क्योंकि संजय सर जिंदगी में काम करेंगे, मैं यहाँ हूँ और मैं जरूर उनके साथ काम करूंगी। मेरा आई एम मैनिफेस्टिंग हिम, आई मैनिफेस्ट एवरी मैनिफेस्टिंग, डे, यस। एंड आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग हिम। तो वो काफी इतने क्लोज आ चुके हैं, आएंगे। और मैं इंतजार बिल्कुल। करूंगी जिस दिन मेरे को मैसेज और फोन आया, मैं भाग के जाऊंगी उनको। नहीं तो आपने एक बहुत खूबसूरत पहल की थी, जो मिथिला मखान और देशवा, जो फिल्म आपने बनाई भोजपुरी को एक मतलब एक प्राउड वाला प्लेस दिलाने के लिए, उस दिशा में और क्या हो रहा है? एज प्रोड्यूसर आप क्या कर रहे हैं? एंड जैसे मैं नितिन टोल की जब वो ओटीटी पे रिलीज करने जा रहे थे, तो वो वहाँ पे एक एक लाइक भेदभाव होता है कि जैसे रीजनल्स को वैसे बहुत प्रमोट किया जा रहा है, रीजनल फिल्म को, लेकिन भोजपुरी के लिए मंच नहीं है अभी भी, उन्होंने अपना ओटीटी शुरू किया था। उस उस बारे में कुछ और बताया। देखिए, नितिन सर ने और मैंने ने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया चंपारण टॉकीज 12 साल पहले। हमारे शेयर ये था कि हम वहां पे जॉब क्रिएट करें, और जो भी बिजनेसेस आए, आरओआईज आए, उसके साथ हम शेयर करें। लेकिन कभी भोजपुरी ऑलरेडी इतनी ज्यादा बनाई जा चुकी है, जिसका इमेज ऐसा खराब सा कर दिया गया। मेरी तो मातृभाषा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को, कि माँ और मातृभाषा को कैसे छोड़ा जा सकता है, जब हम सांस ही नहीं ले पाते हैं देख करके कैसी इमेज एंड ऑल। एंड अब ना पीपल हैव स्टार्टेड ग्लैमराइजिंग दैट मलाइन इमेज ऑल्सो, कह रहे हैं ऐसे ही है, बट दैट्स नॉट ट्रू। जब राजेंद्र प्रसाद, बिस्मिल्लाह खान जैसे लोग जो उस भाषा में बात करते रहे हैं, हमारे जैसे और जितने भी बहुत एजुकेटेड क्लास जो भोजपुरी में काम करते, ये बात करते रहते हैं, वो मतलब एक्चुअली उन्होंने कोशिश भी की होगी तो थक गए होंगे कि यार अब क्या होगा। एज यूथ आई डोंट थिंक हम लोग को थकने का वक्त है, या थकना चाहिए। मतलब it demands you to be awakened, it demands you to stand on the toes and keep working towards your language and society and food and culture, क्योंकि लैंग्वेज मरता है तो पूरी उसकी सारे उसके साथ सब कुछ, खाना पीना ये वो सब सब खत्म हो जाता है, कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, डांस, सब। तो हम बस उसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस ये बिजनेस के माध्यम से बहुत जरूरी था। तो 12 साल से जब हम लोग कर रहे थे, और जब हमारे हमें मैथिली में, हम भोजपुरी मैथिली मगही में काम करते रहे, तो जब हम बिहार की पहली मैथिली भाषा की फिल्म लेकर आए एज ए नेशनल अवार्ड, जो फिल्म आप लोग सबको पता है हम बिहार में ही शूट करते ताकि हम बिहार में जॉब क्रिएट कर सके, और बिहार के और फिल्म मेकिंग के डिफरेंट वर्टिकल्स में कैसे ये डाला जा सके, मतलब जॉब्स क्रिएट किया जा सके, वही हम लोग करने को। और सारा श्रेय नितिन सर को ही जाता है। नितिन इज द वन, माय ब्रदर, हु इज, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं पार्टनर हूँ, मैं प्रोड्यूस करती हूँ, हम लोग क्राउड फंडिंग करके प्रोड्यूस करते हैं, जैसे तैसे हो सकता है कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पे रीजनल फिल्मों को बहुत प्रमोट कहते हैं, क्योंकि यस देयर इज सो मेनी टाइम्स वी फाइंड कि हिंदी सिनेमा से भी ज्यादा अच्छी दूसरी भाषाओं की फिल्में कर रही हैं। चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे आप छोटी छोटी फिल्में देखेंगी, कोंकणी फिल्में ऑस्कर्स जा रही हैं, गुजराती फिल्में ऑस्कर्स जा रही हैं। तो बहुत ये गर्व की बात है। लेकिन जब इट कम्स टू भोजपुरी फिल्म फ्रॉम बिहार, टॉप ऑफ द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म रिफ्यूज टू टेक इट, बिकॉज दे सेड कि उसका इमेज ऐसा है कि हम नहीं लेना चाहते। आपको कोई भी भोजपुरी फिल्म ओटीटी पे नहीं दिखेगी जो कमर्शियली आप उसको पैसा देके आप देख रहे हैं। जैसे एक दो फिल्में जियो पर हैं, राइट, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब आप अगर एक फिल्म मेकर पैसा बना के 1 से 1.5 करोड़ में फिल्म हम बना लेते हैं, भोजपुरी फिल्म वहां शूट करते हैं तो बना लेते हैं। अब वो 1 से 1.5 करोड़ को अगर हम फ्री में दिखा रहे हो, तो फिर हम नेक्स्ट फिल्म कैसे बनाएंगे? तो रोटेशन है ना, इट्स अ बिजनेस। तो मेरे लिए एस्थेटिक
बस होना जरूरी है। अच्छा काम भी दिखाएंगे, पैसा भी चाहिए, ताकि उसी पैसे से और बना सके, और स्टोरीज बताएं दुनिया के, बिहार के लोगों की स्टोरी बताएं। वहां पे इतने सारे इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज हैं, इतनी कल्चर है, आर्ट है, म्यूजिक है, सबकी स्टोरी बताएं। लेकिन हर चीज बनाने के लिए पैसे लगते हैं। वो पैसे, एक फिल्म में आप पैसे डाल दिए, दो फिल्म में डाल दिए, उस पैसे को जब रिकवर करते तभी डाल सकते हैं। आई थिंक बहुत भेदभाव है, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता चल रहा है कि क्यों अच्छे फिल्म मेकर्स हमारे जैसे जो नेशनल अवार्ड लेकर आते हैं, हमारे तो कोई वहां बैठे नहीं नेशनल अवार्ड देने के लिए, उनको फिल्म अच्छी लगी तभी दे सकते हैं। एंड नितिन इज अ वेल एजुकेटेड फिल्म मेकर फ्रॉम बिहार, स्टडीड इन पुणे यूनिवर्सिटी, टॉप द यूनिवर्सिटी, टोरंटो फिल्म स्कूल, असिस्टेड दिबाकर बैनर्जी, तनुजा चंद्रा एंड मेनी मोर पीपल। एंड देन ही चोज कि हम करेंगे बिहार की फिल्में, एंड मैंने साथ दिया कि हाँ चलो करेंगे। जब किसी ओटीटी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमें अपना प्लेटफॉर्म नहीं दिया, तो हम लोगों को अपना प्लेटफॉर्म, अपना ओटीटी खोलना पड़ा। और फिर हमने बेजोर डॉट इन खोला, जिसमें काफी सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन हमेशा कंटेंट बनाते रहना, जब तक आप बनाते बनाते कंटेंट डालेगा नहीं इस पे, तो यू कांट गिव सब्सक्रिप्शन बेस्ड, यू हैव टू हैव व्यूअर बेस्ड। तो हम व्यूअर बेस्ड ही कर पा रहे हैं। तो वो स्लो मोशन में चल रही है। लेकिन अभी अभी जैक्सन हॉल्ट आई थी, जिसको आप देखिएगा 9.5 रेटिंग है ऑन आईएमडीबी। और अभी करियठी बना रहे हैं, करियठी बन चुकी है, सुबह 420 है, बच्चे की स्टोरी है। बट इन सब के लिए ना उपमा, यू हैव टू हैव finances, budgets, and ROI is also is good when you have the right marketing. So it's a very big business if we can think about it. But business people जिनको पैसे लगाने हैं, उनको सोचना होगा कि ये बिजनेस बहुत अमेजिंग है, क्योंकि 14 करोड़ की जनता तो सिर्फ बिहार बिहार में, और 250 मिलियन पीपल ग्लोबली है। एजुकेटेड क्लास की बात कर रही हूँ, जो अच्छे कंटेंट देखना चाहते हैं, लेकिन कोई कंटेंट नहीं है। तो यहाँ मुझे लगता है नेशनल लेवल पे बहुत भेदभाव रहता है कि आप छोटे से छोटे भाषा की फिल्म दिखाते हैं, लेकिन आप नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, आप देखिए हर लैंग्वेज की फिल्म दिखाएंगे वो। लेकिन क्या आपने मैथिली, भोजपुरी, मगे की कोई भी फिल्म देखी है वहां पे? नहीं देखी। एंड मैं एक हॉलीवुड एक्टर हूँ, मैं एज एन हॉलीवुड एक्टर, एज अ नेशनल अवार्ड एक्टर प्रोड्यूसर, अगर मैंने कोई प्रोड्यूस की है कुछ, तो वो तो फिर क्लास ऑफ पार्टी होगा ना। ऐसा तो सोचना भी मुझे लगता है बेवकूफी होगी कि मैं कोई ऐसी स्लीजी सी या चीप फिल्म बनाऊंगी। बिल्कुल भी ऐसा हो नहीं सकता है। और एंड माय ब्रदर इज अ नेशनल अवार्ड राइटर डायरेक्टर। तो हम लोग जो चंपारण टॉक से बनाते हैं, शायद भेदभाव के कारण ही हम काफी स्लो हो गए, और हम पीछे छूट गए अपनी भाषा को आगे लाने के लिए। अगर आज नेटफ्लिक्स बोले कि हम आपकी फिल्म चलाएंगे, पहले आप देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, और आपको अच्छा लगे तो ही चलाइए। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि यू नो एक बार तो मौका प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आप देख लीजिए, हम तो कह ही नहीं रहे, अगर आपको पसंद आए तो ही चलाइए। और हमारे पास 5-6 फिल्में हैं, जिसमें से आप कोई भी चलाइएगा ना, तो बिहार के जो ऑडियंस है, जो जनता है, वो इतना गर्व फील करेंगी, इतना प्राइड फील करेंगे कि आपके एक्चुअली ऑडियंसेस बढ़ जाएंगे इस रिस्पेक्ट में, कि आपने हमारी भाषा की फिल्म चलाई है, जो नेशनल अवार्डेड है, वी आर द ओनली नेशनल अवार्ड फिल्म मेकर्स फ्रॉम बिहार। भाई बहन मिलके हम बनाते हैं, और हमको लगता है ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। जब तक हम हैं इस दुनिया में, हम ये लेगेसी बनाते रहेंगे फॉर जनरेशंस टू कम। ये तो लास्टली, जैसे आप इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको अगर लगता है कि एक ये बदलाव होना चाहिए इंडस्ट्री में, जिससे हमारी जो ये इंडस्ट्री है वो और बेहतर प्लेस बन सकती है, तो आप क्या सोचती हैं? मतलब आई थिंक कि एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जिसमें आप जिससे भी मिलना चाहें, आप मिल सकते हैं। यू नो उसके कैलिबर, उसके क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे। जैसे मैं हॉलीवुड में 4 साढ़े 4 साल रही। मेरा काम ब्रैड पिट की कंपनी है, ब्रैड पिट का भी काम संभालती है, ब्रिलस्टीन मैनेजमेंट मेरा काम संभालती है वहां पे। हाँ, और आप गूगल करिए, किसी से पूछिए, ब्रिलस्टीन मैनेजमेंट बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जो मेरा काम संभालती है। मैं सोनी स्टूडियो की एक्ट्रेस हूँ, एंड आई प्ले वन ऑफ द मेन लीड्स इन नेवर बैक डाउन रिवोल्ट, जो लंदन में शूट हुई थी। तो वहां पे मेरा काम संभालने के लिए सब हैं, और ये अरे वाह नीतू चंद्रा क्रेडेंशियल्स ये हैं वो है। पर मैं यहाँ आती हूँ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मनूवर, कि यार इसको कभी, मुझे लगता है कि क्या मैं इसको दे सकती हूँ। मतलब हमेशा एक क्लैरिटी नहीं रहती ये ये एक एजेंसी है, अब मैं नाम नहीं ले सकती, ये एजेंसी है, ये संभाल सकती है क्या, या वो संभाल सकती है, एक क्लैरिटी नहीं है कि ये क्रेडेंशियल है और ये स्पोर्ट्स क्रेडेंशियल है।
ब्लैक बेल्ट 4 Dan इन taekwondo, इंडिया रिप्रेजेंट किया है, कथक डांसर है, हॉलीवुड एक्टर है, नेशनल अवार्ड प्रोड्यूसर एक्टर है। अब इस क्रेडेंशियल पे किससे मिलना चाहिए, क्या क्लैरिटी है, इट शुड बी एन इजी एक्सेस टू हैव अपना केस सामने रख के बताए। जैसे अब नेटफ्लिक्स, Amazon या यही लोग हैं टॉप पे है। अगर एक नेशनल अवार्ड फिल्म मेकर है जो 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 डिसीजन मेकर है, उससे बात आता है कि देखो आई एम ए नेशनल अवार्ड फिल्म मेकर, मैं आपके लिए ये टेबल पे ला रही हूँ, आप अपना प्लेटफॉर्म जब दे रहे हैं तो हम मिलके वी कैन राइज द बिजनेस, वी कैन रेज द बिजनेस, गेट एन ग्रेट ROI, जो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। इट हैज टू हैव अ सेंसिबल कॉन्वर्सेशन इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अरे वो किसका बेटा है, वो किसकी बेटी है, वो किसका नेटवर्क है, वो किससे मिलेगा, वो कौन है, वो टाटा है, वो ये है, वो है। ये सारी चीजें अगर बदल जाए ना, और ऐसे नहीं कि रैंडम लोग से मिल लो एकदम, ने अभी आया अभी को मिलना है, ऐसे नहीं है। आप देखिए उसका प्रोफाइल, देखिए 5-15 साल का काम देखिए, एंड देन आप क्रेडेंशियल में देखिए। अभी आप बोले अच्छा जो बिक रहा है वो उससे मिलेंगे, अब बिक कौन रहा है भाई, ये बताइए। टॉप ऑफ द टॉप नहीं चल रहे हैं, वो बिक रहा है क्या? तो कम से कम एक चीज, या तो इज्जत या पैसा, मेरे जैसे आदमी को दोनों चाहिए, इज्जत भी और पैसा भी, इसलिए मैं दोनों काम करती हूँ, इसलिए कम काम करती हूँ। तो मुझे लगता है अगर ये थोड़ा चेंज हो जाए ना, क्रेडेंशियल्स के हिसाब से आप मिलिए, जो वो लोग हैं ये जो बहुत बेटा यहाँ पे बेटी लोग, वाला मामला है वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। आई थिंक कि बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। लोग ओपिनियटेड होने चाहिए कि आपका ओपिनियन क्या है इसके काम के बारे में। नहीं, वो इन्फ्लुएंस रहता है कि अच्छा ये इसका है, वो उसका है, तो बिल देते हैं। लेकिन उससे भी तो कुछ फायदा हो नहीं रहा है, बिजनेस तो वैसे भी जा रही है। आज के टाइम पे लेट्स बी वेरी क्लियर, एंड थिंग्स हैव चेंज, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन बहुत लंबा रास्ता बचा चेंज करने का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा बात करके। मेरा एक छोटा सा कैंपेन, मतलब मेरा क्या, नवभारत टाइम से एक छोटा सा कैंपेन है, फर्क है हम्म। मोमेंट की। अगर हम बात करते हैं कि लाइक जब मतलब जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल अगर दूं कि आपने जब ये डिसाइड किया कि चंपारण टॉकीज लेकर के आप भोजपुरी के लिए काम करेंगी, उसके उत्थान के लिए आप फिल्में बनाएंगी, आई थिंक मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जिससे आप एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही, एक फर्क ला रही हैं। ठीक है, आपको कोई ऐसा जो आपको लगता है कि ये मेरा फर्क है मोमेंट था, मतलब जब भी आपने कोई एक ऐसा ब्रेक थ्रू डिसीजन लिया, तो वो क्या है? नहीं, आपने सही कहा। जब बहुत लोगों ने मुझे बोला कि हिंदी फिल्में प्रोड्यूस करो, क्यों नहीं फिल्म करी, बहुत सारे एक्ट्रेसेस कर रही हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया कि माँ और मातृभाषा को तो इस जन्म में नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे वो कैसी भी हो, उसको अच्छा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमने चंपारण टॉकीज खोला, 12 साल से काम कर रहे हैं, एंड माय ब्रदर नितिन चंद्रा हु मेड इट हैपन। वो जो हमको नेशनल अवार्ड मिला, और लोग मुझे बोलते थे कि मत करिए, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। द नेशनल अवार्ड विच वी गॉट and the jobs which we created in Bihar through our filmmaking is that moment of pride, of joy, of giving respect to our own people was the time कि मुझे लगा कि ये मेरा मोमेंट है, कि मैंने सही डिसीजन लिया कि अपने बिहार की भाषाओं की फिल्में बनाऊंगी। तो भोजपुरी, मैथिली, मगही में हमने काम किया, करते रहे हैं और करते रहेंगे। दैट इज माई मोमेंट, दैट नेशनल अवार्ड, दैट स्माइल ऑन द पीपल ऑफ, from the people of from the people of Bihar to the people of Bihar, and the languages which we are taking ahead। bejo.com जो हमारा YouTube चैनल है, .in, उस पे हम लोग जो आगे बनाते जा रहे हैं, वो मोमेंट, वो डिसीजन, वो स्माइल, मेरी माँ के चेहरे पे वो स्माइल किया, मेरे बच्चों ने वो किया, इज माई मोमेंट। तो सारा श्रेय हमारी माँ को जाता है।